Hello, 10th standard. Welcome back to the Crystal Concept, and this is Shubham. And today we are going to start 10th Algebra जो 2024 आप बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हो उनके लिए रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल दो। अगर ये सेशन आप पूरा देखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में रॉन्ग नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, जहां से हम शुरू कर रहे हैं बिकॉज इट इज ए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हार्ड भी लगता है ये चैप्टर। तो यहाँ पे इससे ही हम शुरू करेंगे और इसको मैं इजी बनाने का काम आपके लिए जरूर करूंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में ये बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है और उसके लिए कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, जैसे x इज इक्वल टू की x की वैल्यू 1 दे रखी है और आपको पता करना है कि जो x की वैल्यू 1 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, रूट है या नहीं। तो रूट पर पता करने का तरीका ये होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वहां पे x के जगह पे आपको 1 पुट करना है। मतलब जो भी आपको वैल्यू दी यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करेंगे, और 1 पुट करने के बाद जो राइट साइड में लिखा है अगर उसके बराबर हुआ तो वो उसका रूट है, और उसके बराबर नहीं हुआ तो वो उसका रूट नहीं है। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। तो हम बोलेंगे कि पहले बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो जहां पे पहले हम वहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाली बात जो भी है लिख लेते हैं, दैट इज -5। यहाँ पे इक्वल टू आगे की तरफ डालेंगे क्योंकि हम उसको राइट हैंड के साइड की तरफ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीरो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आ गई तो अच्छी बात, नहीं आया तो रूट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जहां जहां x लिखा है वहां पे हमें 1 पुट करना है। तो जहां जहां x लिखा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले बता देते हो कि सर भैया रूट है, सर रूट नहीं है, तो अच्छी बात है। लेट चेक आउट है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इज 4 एंड दिस इज 5, करेक्ट है, -5। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, पीछे भी -5 है तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 0। तो देखो क्या ये मैच कर गया राइट हैंड साइड, यस ये मैच कर गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, LHS और RHS बराबर हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इज ए रूट, मतलब वो रूट है। बात समझ में आया। अब वैसे आपको यहाँ पे चेक करना है x इज इक्वल टू -1 के लिए, क्या x इज इक्वल टू -1 रूट होगा या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, तो कमेंट जरूर करके बताना कि वेदर इट इज रूट और नॉट। ठीक है। इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इसको आप अच्छे से पढ़ो, और अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख लेना कि चैलेंज नंबर 1 का ऑप्शन ए था या बी था या सी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पहले से बोल के रखा है कि भैया x इज इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी बिकॉज इट इज अ रूट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज रूट। तो अगर x इज इक्वल टू 3 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जहां पे x लिखा है वहां पे हम बिंदास क्या पुट कर सकते हैं, वहां पे हम 3 पुट कर सकते हैं, और इक्वल टू के इस तरफ 0 भी लिख सकते हैं बिकॉज नाउ वी नो दैट इट इज अ रूट। तो इक्वल टू के इधर 0 100% आएगा ही। तो जहां पे x की जगह हमने ब्लैंक छोड़ी है वहां पे हमें 3 पुट करना है। तो दिस इज 9 ऑफ k बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 30 एंड दिस इज 3। ओके, अब 30 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 में से 3 गया तो 27, बड़े वाले का साइन माइनस ऑफ 9 के इज इक्वल टू 0 आ गया। -27 इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा, दिस इज बिकम 27 और इक्वल्स टू के इधर रहेगा 9 के यहाँ पे 9 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, कितना आ चुका है, परफेक्ट। क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं, कमेंट करना है। 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हो ना, क्या थोड़ा थोड़ा कमेंट करते हो तो दिल को सुकून भी मिलता है। परफेक्ट, बहुत सही आंसर कमेंट कर रहे हो, सीधा हो रहा है। चलो कर लो, कमेंट कर लो। लेकिन आ गया, इजी है। तो जब आपको बोला गया है कि भैया x इज इक्वल टू 3 रूट है पहले से ही, और बोला k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सीधा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां पे आपको k पुट करना है, वहां पे आपको k का वैल्यू 3 पुट करना है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। और 101% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ से आएगा, दिस इज अ वेरी आईएमपी टॉपिक, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले से मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन लिया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो कुछ इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए और राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। अब पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखो तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने जानबूझ के हार्ड क्वेश्चन लिया है, बिकॉज अगर मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूं तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के आप समझ जाओगे, नीचे दे रखे हैं मैंने आप। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा मामला लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो जो भी राइट हैंड साइड में उसको उठा के साइन चेंज करके आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? तो 5m² तो हमारा वैसे ही रहेगा, 22m लेफ्ट साइड में जाने के बाद -22m हो जाएगा, और +15 लेफ्ट साइड में आने के बाद -15, और ये जीरो इधर आ चुका है। अब ये हो चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले जो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, दूसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तीसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तो बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए। इसके बारे में तो मैं भी सॉल्व करके आपको बता ही रहा हूँ। अब ये वाला कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको अच्छे से पता है कि नीचे डिवाइड में 2 है, तो पूरे इक्वेशन को आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा ये हो जाएगा 4x², 2 2 जा ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को तो 1 बचेगा क्योंकि 2 कट हो जाएगा। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे x है तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6x इंटू एक्स हो जाएगा 6x², ये -2/x, और x मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ -2 बचेगा, x कट हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स करूंगा तो x बचेगा। तो फिर क्या करना है, x को आपको इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 6x² -x -2 इज 0, और ये भी आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। होगा कि नहीं होगा? तो बाकी मैंने मोटा मोटी आइडिया बता दिया, बाकी हमारा जो क्वेश्चन है चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने पहले लिखा था उसको वापस से एक बार लिख लेते हैं। ये -5m², ये 22m, और ये -15 = 0। के बाद क्या करना है ध्यान देना, लास्ट वाला जो नंबर है जिसको हम c बोलते हैं, उसको a मतलब जो पहले वाला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके दिमाग लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 को और 5 को, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, ये ध्यान रखो। अब आपको यहाँ का साइन देखना, भैया बताओ यहाँ का साइन क्या, माइनस, तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, हम क्या बोलेंगे, माइनस को सब्ट्रैक्ट बोलेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -22। साइन के साथ आपको इस नंबर को लेना है, मिडल नंबर को माइनस करने के बाद, दैट इज सब्ट्रैक्ट करने के बाद -20 आना चाहिए। तो अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 75 होता हो और जिनका सब्ट्रैक्शन -22। परफेक्ट, 25 3 जा, अगर आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 75 आता है, और अगर आप 25 में से 3 माइनस करते हो तो +22 आता। तो ये तो नहीं चलेगा, बिकॉज वी नीड -22, हमें क्या चाहिए, -22। तो हमें यहाँ पे 3 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा -22। तो हमें यहाँ पे -22 को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 से और -25 से, और पीछे आपको m लिख लेना है, बराबर 3 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। तो हमने -22 को रिप्लेस कर दिया +3 -25 से, और बाकी जो भी है -15 पीछे है उसको आपको एज इट इज लिखना है, और ये आगे है तो उसको भी आपको एज इट इज लिखना है, और इक्वल्स टू के इधर 0। अब आपको कॉमन निकालने का काम करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, 5 और 3 तो कॉमन कुछ भी नहीं निकल पाएगा, m² और m में से कॉमन m निकलेगा तो अंदर बचेगा 5m + 3। अब जरा ध्यान दो, यहाँ प्लस आया हो और यहाँ पे माइनस है, तो मतलब हमें दूसरे वाले में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा कि सेंटर में प्लस हो सके। तो माइनस कॉमन निकलेगा, 25 और 15 में से 5 कॉमन निकलेगा, तो 25 में से 5 अगर कॉमन निकल गया तो 5 बच गया और पीछे m बच गया, माइनस कॉमन गया तो प्लस बचा, और 15 में से 5 कॉमन गया तो 3 बचा, और इक्वल्स टू किधर आया, 0। कंडीशन ये है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, और ऑब्वियसली आप देख भी सकते हो एग्जैक्टली सेम भी है। तो अब आपको इन ब्रैकेट्स को एक बार लिखना है, और बाकी बचे हुए नंबर्स को मिला के एक और ब्रैकेट बनाना है, दैट इज m-5 = 0। करेक्ट। मेरा मैथ्स पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, पाप लगेगा नहीं करूंगा तो यहाँ पे हमारा 5m + 3
एक बार 0 के बराबर, और दूसरा m-5 एक बार 0 के बराबर आपको लिखना है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, +3 इधर आके -3 हो जाएगा, इधर 5m बचेगा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो ये आ गया 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज -3/5 हो जाएगा, और ये m का वैल्यू 5। तो यहाँ पे आपको रूट मिल चुके हैं कि एक मिला m इज इक्वल्स टू -3/5 और दूसरा मिला m इज इक्वल 5। कमेंट कर लेना अगर कुछ गलत हो जाए कहीं, तो कभी कभी गलती से गलत हो जाता है, ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ने के बजाय मैंने आपको क्या बोला, जो पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड तो समझ ली है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले वाले को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पावर 2 दे रखा है और ये पावर एक्स स्क्वायर कट होने वाला नहीं है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे वाले में ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो अगर स्क्वायर वाले का टर्म ही नहीं बचेगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और तीसरा वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और ये चैलेंज मैं आपको देता हूँ कि क्या आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। बस बताने के लिए आप पहले इसको ओपन करना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, पता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, और सामने बच गया 2x स्क्वायर। अब मुझे बता 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, क्या पूरी तरीके से कट होगा, नहीं, इसका मतलब x स्क्वायर का टर्म बचा हुआ है। तो कमेंट करके बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते, फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है। वापस से मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया है सो दैट आप इजी वाले सॉल्व कर सको। ध्यान रखना, फॉर्मूला मेथड हो या फैक्टराइजेशन मेथड हो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्या आपको दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका आंसर है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम डिवाइड में 3 है, पूरे इक्वेशन को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 में से 3 कट होके 1 बचेगा, मतलब सिर्फ y बचेगा, और 3 टू जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑब्वियसली नहीं, 6 को हमें और इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई -6। अब ये आ चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये तो वेरी सिंपल, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, बट मैं अभी आपको हार्ड वाला सॉल्व करवा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो भी है याद कर लो उसको, 3y स्क्वायर प्लस वाई -6 पीछे लिखने के लिए काम आएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 3y स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, जो हमने पहले कर लिया था, वापस क्यों करना। अब इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है आपको, इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, इसके साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे b का वैल्यू आपका हो जाएगा y के आगे कुछ नहीं मतलब 1, और c का वैल्यू हो जाएगा -6। करेक्ट। नाउ फॉर्मूला आपको पता है, यस आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पे वेरिएबल है y, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। अब इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करने, तो y इज इक्वल टू b का वैल्यू आप देख सकते हो कितना है 1, जो हमने वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे भी b का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 1, -4, a का वैल्यू 3, और यहाँ पे c का वैल्यू -6 अपॉन 2 ऑफ a का वैल्यू 3। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 3 होता, देखो यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, और 12 6 72 अपॉन 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस 73 अपॉन 6। तो यहाँ पे आपके दो आंसर आ चुके हैं, एक बार प्लस लेके आंसर लिखना है, एक बार माइनस लेके। तो y का वैल्यू एक आया -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, और दूसरा आ चुका है y का वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, एंड दिस बोथ आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक
और ये फॉर्मूला मेथड है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल मेथड, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने पहले पहले नेचर ऑफ रूट समझते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ रूट। तो यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूला मेथड में हमारा एक दोस्त है, वो है ये रूट के अंदर वाला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब हम जब भी नेचर ऑफ रूट पता करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट का ख्याल रखना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो नेचर ऑफ रूट हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या? कि जो दोनों x की वैल्यू निकल के आती है वो सेम होगी। तो जब आपके डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, मतलब 2 3 4 0 से बड़ा नंबर कोई आता है तो नेचर ऑफ रूट होगा रियल बट अनइक्वल, मतलब दोनों रूट सेम नहीं होंगे। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो रूट्स आर नॉट रियल, आपका जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर वाले रूट्स नहीं होंगे। दैट्स इट। तो इतना सिंपल है। चलो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बोलेंगे कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट और एक बताएंगे नेचर ऑफ रूट फाइंड करो। तो आपको अगर नेचर ऑफ रूट फाइंड करने बोला तो आपको डिस्क्रिमिनेंट तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा, बात को समझना। आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने बोला तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा और फिर आप उसका नेचर बता पाओगे। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि अगर कोई एग्जाम में आता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो यही मेथड करना है, और एग्जाम में आता है नेचर ऑफ रूट बताओ तो सेम मेथड करना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए क्या करना मैं भी आपको बता रहा हूँ। शुरू करते हैं हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। भाई है पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ये तो मैंने भी आपको सिखाया है। फिर इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के साथ में, और कंपेयर करने के बाद ए बी सी का वैल्यू लिखो। तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है 7। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा करके हम लिखते हैं, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज -5 विद साइन के साथ लिखना जरूर। 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 7 जो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब बताओ -5 का स्क्वायर 25 और -4 टू जा 8, 8 से जा 8 से 56, दैट इज 56। अब आपको यहाँ पे माइनस करना, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, बड़ा कौन है 56 तो माइनस आएगा। तो आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ चुका है -31। कितना आ चुका है? -30। अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको बोला कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट तो यहीं तक सफिशिएंट है, बट अगर आपको पूछा नेचर पूछा है तो अब मुझे बताओ जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया -30, मतलब आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया -31 आया, क्या वो 0 से बड़ा है या क्या वो 0 से छोटा है? सही बात, वो 0 से छोटा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आया, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट हमने अभी देखा था कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा तो नेचर ऑफ रूट हो जाएगा नॉट रियल। तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ रूट हो जाएगा नॉट रियल। दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा लाइन आपको लिखनी है कि भाई नेचर ऑफ रूट इस वाले क्वेश्चन का क्या हो गया? नॉट रियल। ध्यान रखना, दैट्स इट। तो आई होप सो आपको ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन 5 क्वेश्चंस के आसपास तो क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और इनके रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बहुत सारी चीजें जो इस रिलेटेड आएगी वो आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल पे साइंस के बहुत सारे पीवाई क्यूज अपलोडेड है उनको देखना मत भूलना। कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और खुश रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।